नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले सत्र में हम श्रीमान मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई रचना भारत भारती पढ़ रहे थे। अब हम उसके अगले खंड में आ गए हैं। अगला खंड अर्थात कि अतीत खंड का जो अगला भाग है, उसके छठे उपखंड पर हम आ गए हैं। अतीत खंड के आदर्श या हमारे आदर्श, इस नाम से ये उपखंड है। आके देखिए, आदर्श जन संसार में इतने कहाँ पर हुए हैं। आदर्श जन संसार में इतने कहाँ पर हुए हैं। सत्कार्य भूषण आर्य गण जितने यहाँ पर हुए हैं, है रह गए यद्यपि हमारे गीत आज रहे सहे, पर दूसरों के वचन साक्षी हमारे हो रहे। गौतम वशिष्ठ ममान मुनिवर ज्ञानदायक थे यहाँ, मनु याज्ञवल्क्य समान सम विधि विधायक थे यहाँ, वाल्मीकि वेदव्यास से गुण गायक थे यहाँ, पृथु पुरु भरत रघु से अलौकिक लोक नायक थे यहाँ। देखिए, हमारे जैसे आदर्श जन किसके होंगे। सत्कार्य में भूषण, एकदम मतलब सत्कार्य में कुशल आर्यगण जितने भी थे यहाँ पर, सारे आर्यगण सत्कार्य में कुशल थे। और हमारे गीत यद्यपि थोड़े बहुत रहे से रह गए हैं, लेकिन हम उनको भूल चुके वाले ही हैं। लेकिन जो हमारे पड़ोसी है, दूसरे जो लोग हैं, वो भी उसके साक्षी बन रहे हैं। गौतम वशिष्ठ और इत्यादि जो ज्ञानदायक मुनि थे यहाँ पर बहुत सारे थे। मनु याज्ञवल्क्य और इत्यादि जो ऐसे राजा थे, वो विधि विधायक थे। उन्होंने ऐसी शासन व्यवस्था शुरू की थी। वाल्मीकि वेदव्यास जैसे भी ऋषि मुनि यहाँ पर थे, और पृथु पुरु भरत रघु इत्यादि अलौकिक लोकनायक यानी कि राजा भी यहाँ पर थे। आगे देखिए, लक्ष्मी नहीं सर्वस्व जावे, सत्य छोड़ेंगे नहीं, अंधे बने पर सत्य से संबंध तोड़ेंगे नहीं, निज सुत मरण स्वीकार है पर वचन की रक्षा रहे। है कौन जो उन पूर्वजों की शील की सीमा कहे, सर्वस्व करके दान जो 40 दिन भूखे रहे, अपने अतिथि सत्कार में फिर न जो रूखे रहें, पर तृप्ति कर निज तृप्ति मानी, रत्नी देव नरेश ने ऐसे अतिथि संतोष कर पैदा किए किसे देश ने। देखिए, यहाँ पर कुछ उदाहरण और दिए हैं कवि ने। लक्ष्मी नहीं हो, मतलब लक्ष्मी नहीं क्या, पूरा धन ही क्या, वो सर्वस्व ही चले जाए, लेकिन वो सत्य कभी नहीं छोड़ेंगे। अंधे बनकर सत्य से संबंध कभी नहीं तोड़ते हैं। अंधे बन जाएंगे लेकिन सत्य से संबंध कभी नहीं तोड़ेंगे। निज सुत मतलब अपने बेटे का मरण स्वीकार है, लेकिन वचन की रक्षा वो फिर भी करेंगे। हरिश्चंद्र जी की बात है। और हमारे जैसे पूर्वज कहाँ होंगे, उनकी शील की सीमा कितनी लंबी चौड़ी है, उतना शील उनका गुण है। जो किसका है इतना गुण। सर्वस्व दान करके 40 दिन भूखे रह गए अतिथि सत्कार में। फिर भी अगर अतिथि सत्कार रूखा रह जाए तो 40 दिन भूखे भी रह गए, और फिर भी अतिथि सत्कार रूखा रह गया तो खुद को परोस दिया, सौंप दिया। ऐसे भी है। आपने दधीची मुनि का तो नाम सुना ही होगा, अपनी हड्डियों तक का दान कर दिया था। पर तृप्ति कर निजी तृप्ति मानी, रत्नी देव नरेश ने। रत्नी देव नरेश एक राजा का उदाहरण दिया है यहाँ पर। खुद की तृप्ति मानी, दूसरे की तृप्ति करके ऐसे अतिथि संतोष हमारे देश में पैदा हुए। वो किस देश में होंगे। देखिए, आमिष दिया जिन्होंने शयन भक्षण के लिए, जो बिक गए चांडाल के घर सत्य रक्षण के लिए, दे दी जिन्होंने अस्तियाँ परमार्थ हित जानी। मैंने अभी कहा था आपसे, परमार्थ हित जानी यहाँ, शिव हरिश्चंद्र दधीची से होते रहे दानी यहाँ। सतपुरुष पुरु से थे जिन्होंने तात हित सब कुछ सहा, भाई भरत से थे जिन्होंने राज्य भी त्याग आहा, जो धीरता के वीरता के प्रौढ़तम पालक हुए। प्रहलाद ध्रुव कुश लब तथा अभिमन्यु सम बालक हुए। अब कुछ उदाहरण और आएंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा और जान लेते हैं, दो छंदों को ही जान लेते हैं। आमिष दिया जिन्होंने शयन भक्षण के लिए, आमिष मतलब उस खुद का मांस जो है दे दिया दूसरे के भक्षण के लिए। शयन ने यहाँ पर शयन का अर्थ मेरे हिसाब से जो कोई विशेष जानवर है
जिसकी बात है, बिक गए चांडाल के घर सत्य रक्षण के लिए, सत्य की रक्षा के लिए चांडाल के घर बिक गए थे भारतीय वो आपके हरिश्चंद्र जी, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। और हरदेव का दान परमार्थ के लिए कर दिया था किसने? दधीची मुनि ने। शिव, हरिश्चंद्र और दधीची जैसे दानी हमारे यहाँ पर हुए और कहीं नहीं हुए हैं। अब देखिए आगे, सत्य पुत्र पुरु, पुरु भी एक बहुत अच्छे राजा थे, बहुत अच्छे पुत्र भी कहे जाते हैं ये, और अपने पिता के हित उन्होंने सब कुछ दे दिया था। भरत के जैसा भाई कहीं मिलेगा नहीं। भरत ने अपने भाई की खड़ाऊ रख करके राज किया था, आपको पता होगा, राजपाट उन्होंने त्याग दिया था। और धीरता वीरता के बहुत अच्छे पालक थे यहाँ पर, प्रहलाद, ध्रुव, कुश, लव, अभिमन्यु इत्यादि बहुत अच्छे अच्छे बालक भी यहाँ पर हुए हैं। अब देखिए कुछ और वीरों के उदाहरण और दिए हैं। वह भीष्म का इंद्रिय दमन, उनकी धरासी धीरता, वह शील उनका और उनकी धीरता, गंभीरता, उनकी सरलता और उनकी वह विशाल विवेकता, एक जन के अनुकरण में सब गुणों की एकता, वह वीरता में भी सरसता वास करती थी यहाँ पर, साथ ही वह आत्मा संयम था। यहाँ का सा कहाँ आकर करे रति याचना, जो उर्वशी सी भामिनी, फिर भी ऐसा है कहे जो मत कहो यों कामिनी। देखिए भीष्म जी का इंद्रिय दमन आप जानते हैं, भीष्म ने भीष्म प्रतिज्ञा करी थी कभी भी शादी नहीं करेंगे, इंद्रिय दमन उन्होंने कर दिया था। और धरा उनकी सी धीरता, उनकी सी धैर्य धारण करना किसी के बस की बात नहीं है, उनकी सी धीरता वीरता गंभीरता किसी के पास की बात नहीं है। सरल और विवेकी तो वो थे ही, और गुणों की एकता उनमें थी, और उनकी वीरता में सरसता वास करती थी। अब उनमें मतलब हमारे पूर्वजों की बात चल गई है ना। आत्म संयम था उनका, सा आत्म संयम कहाँ है कि रति जैसी सुंदरी आकर के कहे और फिर भी मना कर दे। एक सुंदरी ने अर्जुन को भी आकर कहा था, है ना, और एक सुंदरी जो परी थी वो अर्जुन से विवाह भी कर लेती है। तो वही बात है, यदि भूल कर अनुचित किसी से ने काम कर डाला भी, यदि भूल कर अनुचित किसी ने काम का डाला कभी, तो वह स्वयं नृप के निकट दंडार्थ जाता था। अब भी लिखित मुनि का चरित्र वह लिखित है इतिहास, अनुपम सुजनता सिद्ध है जिसके अमल आभास में। मतलब कभी किसी ने अगर गलती कर भी दी तो वह खुद ही राजा के पास चल जाता था अपने दंड को भोगने के लिए। ऐसे हमारे यहाँ के ऋषि मुनि और ऐसे हमारे यहाँ के पूर्वज थे। अब आर्य स्त्रियों की बात सुनना आप बड़े गौर से, यहाँ से प्रश्न आते हैं कई बार मैंने देखे हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसके उदाहरण किस संदर्भ में दिए गए हैं, बस इतने प्रश्न आते हैं। देखिए आगे, केवल पुरुष ही नहीं थे न वे जिनका जगत को गर्व था, ग्रह देवियों भी थी, हमारी देवियाँ ही सर्वथा था। अत्रि अनुसुया सदृश गारस्थ दुर्लभ, स्वर्ग में दाम्पत्य में वह सौख्य था। अपवर्ग में निज स्वामियों के कार्य में संभाग जो लेती ने वे, अनुराग पूर्वक योग जो उसमें सदा देती ने वे, फिर भी कहती किस तरह अर्धांगिनी सुकुमारियाँ, तात्पर्य यह अनुरूप ही थी वह नरवरों के नारिया। हारे मनोहत पुत्र को फिर बल जिन्होंने दिया था, रहते जिन्होंने नववधू के सुत विरह स्वीकृत किया था, द्विज पुत्र रक्षा हित जिन्होंने सुत मरण सोचा ही नहीं, विदुला सुमित्रा और कुंतो तुल्य माताएं रही। देखिए हमारी यहाँ की स्त्रियाँ कैसी है, यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कवि कि केवल पुरुष ही नहीं, यहाँ की स्त्रियाँ भी ऐसी थी जिनको जगत पर गर्व होना चाहिए। गृह देवियाँ थी, घर की देवियाँ थी, हमारी देवियाँ जो है घर की देवियाँ थी, सर्वथा ही वो घर की देवियाँ ही रही। अत्रि अनुसुया और इत्यादि जो गारस्थ स्त्रियाँ थी, वो गारस्थ इस प्रकार की थी कि उनका उदाहरण हमें देना चाहिए कि वो एक इस प्रकार की गृहस्थी चलाती थी जो स्वर्ग से भी समृद्ध थी, दाम्पत्य में सौख्य था और सौख्य भी अपवर्ग में था। बिल्कुल मतलब चारों तरफ ही उन्होंने सुखी सुख फैला रखा था। निज स्वामियों के कार्य में लगातार भाग लेती थी, और अगर वो ऐसा भाग नहीं लेती तो अनुराग पूर्वक योग उसमें देती जरूर थी। फिर भी अर्धांगिनी कहती थी, सुकुमारियाँ खुद को अर्धांगिनी कहती थी, है ना। नववरों की नारियाँ वो जैसे उनके वर होते थे उसी प्रकार की नारियाँ होती, जैसे मतलब हमारे जो जिस प्रकार के पूर्वज थे उसी प्रकार की हमारी जो है पूर्वज स्त्रियाँ, मतलब हमारी
पूर्व माताएं बहनें थी। ठीक है, अगर कोई पुत्र हारकर युद्ध से आ जाता था तो उस पुत्र को वो वापस धैर्य धारण करके वापस बल दे करके वापस युद्ध के लिए भेज देती थी, और खुद के पुत्र की रक्षा न करके स्वामी के पुत्र की रक्षा करती थी। पन्नाधाय जैसी धाय भी हमारे यहाँ पर थी ना। आगे देखिए, बदली न जा अल्पायु वर भी वर लिया, जो वर लिया मुनि को सताकर भूल से जिन्होंने उचित प्रतिफल दिया। शिवार्थ जिसमें रोगियों के था विराम लिया नहीं, थी धन्य सावित्री सुकन्या और अंशुमती यहीं बूंदे मूंदे रही दोनों नयन। आमरण गांधारी जहाँ पति संग दमयंती स्वयं बन रही फिर मारी मारी यहाँ। यों ही जहाँ नारियों ने धर्म का पालन किया, आश्चर्य क्या फिर ईश ने जो दिव्य बल उनको दिया। अबला जनों का आत्मबल संसार में था वह नया, चाहा उन्होंने तो अधिक क्या रवि उदय भी रुक गया। जिस क्षुब्ध मुनि की दृष्टि से जलकर विहग भू गिरा, वह भो सती के तेज सम्मुख रह गया निष्प्रभ निरा। देखिए क्या है उदाहरण, बदली न जा, अगर बदली नहीं गई अल्पायु वर की तो वर को वर लिया, मतलब अपने जो है पति को वरदान के रूप में ही वर के रूप में ही पा लिया। उसकी जो है आयु बदली नहीं जा सकी तो मुनि को सताकर भूल से, कभी उचित उनका जो प्रतिफल हुआ था, कभी मुनि से भूल हो गई थी, उनसे सावित्री से मुनि को सता दिया था, तो उसका जो श्राप था वो श्राप उनको पड़ा, और उस श्राप को भी उन्होंने प्रतिफल के रूप में ले लिया और रोगियों की सेवा की। जी हाँ मित्रों, आगे देखिए, यहाँ पर बात हो रही है अंशुमती और सावित्री की। सावित्री ने अपने पति को स्वर्ग से वापस, यमदूत से वापस ले लिया था। आप जानते हैं उन्होंने वर ऐसा मांगा कि अपने वर की वर मांगेंगे, तो वही बात है। आगे गांधारी का उदाहरण दिया गया है। गांधारी ने आमरण आंखें मूंदी रही, और दमयंती को तो आप जानते ही हैं, पति संग स्वयं मारी मारी फ्री, पति को श्राप था लेकिन दमयंती को नहीं था। वही दमयंती जो नल दमयंती वाली दमयंती है। और नारियों ने ऐसा धर्म पालन किया, कोई आश्चर्य नहीं कि ईश्वर ने उनको बल दिया हो, उन्होंने धर्म का पालन किया था। और अबला जनों का आत्मबल संसार में था, और वो हमेशा जलकर विहग भू पर गिरा। जब भी मतलब कभी पुरुषों को कमजोरी लगी, कभी उनको जरूरत पड़ी, तो नारियों ने बराबर से उनका साथ दिया। हमारे यहाँ के पुरुष ही नहीं, नारी भी बड़ी अद्भुत है, ये कहना चाह रहे हैं हमारे कवि। आगे देखिए, हमारी सभ्यता नाम से सभ्यता, अगला उपखंड है हमारी सभ्यता। देखिए, शैशव दशा में देश प्राय जिस समय सब व्याप्त थे निशेष विषयों में, तब भी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। संसार को पहले हम ही ने ज्ञान भिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की, हाँ और ना भी अन्य जन करना ने जब जानते थे ईश के आदेश, तब हम वेद मंत्र बखानते थे। जब थे दिगंबर रूप में वे जंगलों में घूमते, प्रसाद केतक पट हमारे चंद्र को थे चूमते। जब मांस भक्षण कर वनों में अन्य जन थे जी रहे, कृषि की कार्य करके आर्य तब शुचि सोमरस थे पी रहे। मिलता न यह सात्विक सुभोजन यदि शुभाविष्कार का, तो पार क्या रहता जगत में उस विकृत व्यापार का। देखिए, कह रहे हैं कवि कि शैशव दशा में देश प्राय अभी दिख रहा है आपको, लेकिन हमारा देश शैशव अवस्था में सभी देश जब थे उस समय पे हमारा देश बड़ा व्याप्त था, और निशेष विषयों पर भी हम बहुत प्रौढ़ता प्राप्त कर चुके थे जब सारे देश शैशवता में चल रहे थे।